अच्छा, लॉग ज्यादा समझ में नहीं आया क्या? ठीक है, थोड़ी बहुत उसकी प्रैक्टिस करते रहो, एज सच थोड़ा बहुत काम आ जाता है, वो उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह वो सब ध्यान रखो। अरे एक क्लास लेके आप भी करा दो। चलो देखते हैं, अभी पॉसिबल तो कब होगा देखते हैं, है ना। अभी तो चलने दो शेड्यूल, देखते कभी। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो अपन जो है दो सिस्टम देखने वाले हैं। तो पहला सिस्टम है अपना रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम, जो कि तुम अभी तक देखते आए हो। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम, हाँ मुश्किल तो नहीं था, लॉग वैसे इजी होता है, ठीक है। चलो देख लेंगे उसको, अभी इस पे आ जाओ। तो जो अभी तक तुम देखते आए हो एक्स वाई प्लेन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स, ये नेगेटिव वाई, ये ओरिजिन, सही बात है। फिर एक पॉइंट पी मान लो एक्स कॉमा वाई प्लेन पर, तो इससे बोलते हैं एक्स वाई प्लेन या फिर कार्टेशियन प्लेन। ये हो गया एक्स वाई प्लेन या फिर कार्टेशियन प्लेन। एक्स और वाई एक्सिस को दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हो गई अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस, दोनों मिलाकर, ठीक है, दोनों को ही मतलब है ना। फिर अपना ये पॉइंट एक्स कॉमा वाई है, ये अपना हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये अपना हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। आई थिंक सभी को पता है, मतलब पता ही है, ऑब्वियसली बात है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, सही है। ओरिजिन अपना हो गया 0,0। अब ये जो पॉइंट एक्स कॉमा वाई है, इसकी एक्स एक्सिस से मैं डिस्टेंस कितनी बोल सकता हूं? अगर ये कोई भी एक्स कॉमा वाई पॉइंट है इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, क्या हम एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इसकी मॉड्यूलस ऑफ वाई बोल सकते हैं? मॉड्यूलस इसलिए लगाया ताकि वाई नेगेटिव भी हो तो उसका पॉजिटिव, अपन डिस्टेंस रिपोर्ट कर रहे हैं तो प्लस में रिपोर्ट करें। और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या रिपोर्ट करेंगे? मॉड एक्स, सही बात है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स एक्सिस is equal to modulus of y, and distance of p from y axis is equal to modulus of x, सही बात है। तो एक जैसा कोई भी पॉइंट ले लो, 5,-4, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो इसकी एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस हो गई? फटाफट बोल दो। 4, सही बात है। और वाई एक्सिस से 5, तो एक्स और 5। हाँ 5। लेट है क्या इंटरनेट एक्सप्लोरर? चलो तो, और जो अपना ये पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई, इसमें एक्स को क्या बोला जाता है? एब्सिसा, ये पता है? हाँ सर, वाई कोऑर्डिनेट। वाई को यस ऑर्डिनेट। सर। तो जो एब्सिसा होता है वो हो गई अपनी डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और जो वाई कोऑर्डिनेट है, हाँ ऐसे बोलना चाहिए तो ज्यादा रिलेट कर पाओगे, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और वाई कोऑर्डिनेट का मॉड्यूलस हो गया डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, उल्टा। तो इतना आई थिंक सभी को क्लियर है। चलो ये बेसिक आइडिया सबको है, फटाफट नोट कर लो इसमें जो भी नोट करना है तुम्हें। डन। डन। चलो
तो अब आते हैं अपन अपने दूसरे सिस्टम पर, दैट इज पोलर सिस्टम। तो पोलर सिस्टम सेम रहेगा, लेकिन इसमें अपन आर और थीटा से पॉइंट को डिनोट करेंगे। ये अपना ओरिजिन है जैसे, तो आर और थीटा से मतलब रेडियस और एंगल, ठीक है। तो मान लो कोई पॉइंट ये रहा पी, तो उसको मैं लिख सकता हूं इस बार आर कॉमा थीटा, मतलब ये आर जो हो गया डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो गया रेडियस, और ये थीटा क्या हो गया इसका एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस ही कह लो, है ना। यहाँ पर एक्सिस वगैरह ऐसे डिफाइन नहीं कर रहे अपन, पर अभी फिलहाल एक्स वाई एक्सिस समझने के लिए एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फिर जैसे मान लो पॉइंट यहां पर क्यू हो गया, तो लेट इट बी एट अ डिस्टेंस r1, रेडियस r1, तो इस पॉइंट को क्या बोल सकते हैं r1 कॉमा, मान लो ये माइनस थीटा हो गया, मतलब है तो थीटा ही क्लॉकवाइज है, लेकिन तो क्लॉकवाइज है तो माइनस थीटा बोलेंगे, सही है ना। वही क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। अच्छा तुम्हारा तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो चुका है, तो हाँ लगभग लगभग वही कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा ही। वहां पर तुम्हारा आर क्या होता था मॉड्यूलस ऑफ जेड, और थीटा अपना वही, हाँ आर्ग्यूमेंट टाइप ही मतलब, हाँ पोलर फॉर्म भी हो गया। चलो ये तो बढ़िया बात है, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया है। तो वहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते थे अपन आर्गन प्लेन में, यहाँ पर तो अपने जो नॉर्मल रियल नंबर है उन्हीं को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर आर हो गया आपका रेडियस, और थीटा आपका हो गया एंगल, तो उसको एंगुलर बोल सकते हैं अपन, एंगुलर या दैट इज एंगल, एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऐसा लिख लो, एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और वही अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, ठीक है। तो अब इसमें कुछ अपन पॉइंट्स लेके देखते हैं, ठीक है, कैसे होंगे। और इसमें दूसरी बात कि हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट अगर अपन बोले इसका कि आर जो है, मतलब आर कॉमा थीटा तो पॉइंट लिखा है, पर पी का एक्चुअली अगर उससे रिलेट करें अपन रेक्टेंगुलर सिस्टम से, तो जैसे ये आपका आर हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट और ये इसका वाई कोऑर्डिनेट, तो ये पॉइंट पी है। तो इन दोनों को अपन रिलेट करें तो एक्स को क्या अपन आर कॉस थीटा बोल सकते हैं। क्या तुम्हें ये चीज डायरेक्ट देखना आती है, ट्रिगो में कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा होगा काफी बार, है ना। तो जो भी आपका हाइपोटेनस होता है उसका प्रोजेक्शन ऑन बेस डायरेक्टली लिखा करो आर कॉस थीटा, क्योंकि एक्स क्या हो गया उसका प्रोजेक्शन ऑन बेस। हाँ फिजिक्स में भी काफी बार हुआ होगा। और सिमिलरली वाई को क्या लिख लेंगे अपन आर साइन थीटा, ठीक है। तो ये अपने को डायरेक्ट देखना आना चाहिए, तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं तो बार बार अपन फिर वही करते रहेंगे कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसमें मजा नहीं है। फटाफट एक्स क्या होगा आर कॉस थीटा, वाई क्या होगा आर साइन थीटा, तो इससे ज्योमेट्री वोमेट्री बढ़िया से देख सकते हो, ठीक है। चलो तो अब कुछ अगर पॉइंट्स लू मैं रैंडम से पॉइंट, तो जैसे मान लो 2,π/6, इसी पोलर फॉर्म की बात कर रहा हूं, तो 2,π/6, तो अपन क्या कहां लिख सकते हैं कि π/6 मतलब 30 डिग्री होगा, ये रेडियस 2 होगी, तो ये एंगल π/6 दैट इज 30 डिग्री। अब मान लो इसका जस्ट अपोजिट वाला मेरे को पॉइंट लिखना है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं जस्ट अपोजिट, तो रेडियस तो 2 ही है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 कॉमा, अब जैसे ये एंगल π/6 हो जाएगा, तो ओवरऑल एंगल इसका क्या हो गया पूरा पाई प्लस π/6 दैट इज 7π/6,
तो ये सब चीजें अपन देख सकते हैं। या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 2 कॉमा, ये क्लॉकवाइज एंगल भी तो लिख सकता हूं। तो ये क्लॉकवाइज एंगल कितना होगा 5π/6, लेकिन यहां पर मेरे को लिखना पड़ेगा -5π/6। क्लियर है? और वैसे इसको अपन कभी कभी इस तरह से भी लिख देते हैं -2π/6। अगर बाय चांस तुमको ऐसा बोल दिया जाए कि रेडियस -2 है और एंगल π/6 है, तो एंगल तो वही रखो π/6, लेकिन माइनस मतलब उल्टा चले जाओ। ठीक है ना? तो इस तरह से भी लिख सकते हैं अपन। चलो इतना नोट करो, फिर अपन इसमें कुछ पॉइंट्स देखते हैं पोलर सिस्टम में। वैसे तुम्हें आइडिया तो है ही, ट्रिगो और कॉम्प्लेक्स नंबर तुम पढ़ चुके हो, पर फिर भी हाँ, माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, माइनस ऑफ, हाँ लेकिन थीटा फिर अपन इसको बोल रहे हैं, है ना समर्पित? सर ये क्यूपी स्ट्रेट लाइन है? यस सर। वैसे हाँ, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है क्योंकि मैंने उसका जस्ट अपोजिट साइन लिया है। अरे क्यूपी तो, क्यूपी मतलब क्यू, तुम्हें क्यूओपी बोलना चाहिए। 2 पॉइंट्स तो हमेशा ही स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। तो वैसे तुम्हारा मतलब मैं समझ गया था, तुम क्यूओपी बोल रहे हो। ठीक है, क्यूपी तो हमेशा ही स्ट्रेट लाइन होगा, पी कहीं भी ले लो, क्यू कहीं भी ले लो, पर क्यूओपी भी स्ट्रेट लाइन है क्योंकि जस्ट उसका अपोजिट लिया है। वेक्टर एंड 3D में थोड़ा बहुत हाँ ऐसा तो चलेगा ही, उधर भी पॉइंट तो आएंगे ही, ऑब्वियस सी बात है ना? तो थोड़े बहुत पॉइंट्स तो उधर भी आएंगे। चलो चलो तो मैं कुछ बेसिक एग्जांपल्स लेता हूं, है ना? उसमें मेरे को बताओ, ऐसे ही रैंडम बेसिक से एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो अपना पॉइंट है ये 2,3। अब तुमको बोला जाए कि यहां से 5 रेडियस और एंगल π/3 पर चले जाओ, तो कौन सा पॉइंट मिलेगा? तो 5 रेडियस और एंगल π/3, ये पॉइंट ओ मान लो फिलहाल के लिए, तो ये पी पॉइंट बताओ क्या होगा? तो इसका फर्स्ट पार्ट समझ लो, पी निकालना है। पी पॉइंट निकालो सब लोग फटाफट। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। हाँ मैंने बोला, मैंने पॉइंट लिया 2,3, ओ समझ लो इसको 2,3, और 2,3 से मैं तुमको बोल रहा हूं कि 5 रेडियस दूर जाना है तुम्हें और एट एन एंगल ऑफ π/3, तो कहां पहुंचोगे? नहीं अंजन, ऐसा थोड़ी आएगा कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट रेडियंस में क्यों आएगा? तो तुम्हें बेसिकली क्या करना है, 2,3 में x जितना आगे बढ़ा है वो ऐड कर दो, और y जितना आगे बढ़ा है वो भी ऐड कर दो। तो इसका जो x1 पॉइंट है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं कि x1 पॉइंट क्या होगा, 2 प्लस जितना वो x में आगे बढ़ा, तो x में आगे कितना बढ़ा 5/2। एक बार 5/2 को भी अच्छे से लिख देता हूं, दैट इज 5 cos π/3। सही बात है ना? x में कितना आगे बढ़ा 5 cos π/3, तो 2 प्लस 5/2 दैट इज 9/2, तो x1 हो जाएगा 9/2। और इसका अगर y1 निकालना है तो क्या लिखोगे, 3 प्लस y में कितना आगे बढ़ा 5 sin π/3, तो sin 60√3/2। तो इसको इधर ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही छोड़ दो, बस हम तो देख रहे हैं कि आगे पीछे कैसे बढ़ना है। क्लियर है? पोलर सिस्टम में कैसे पॉइंट्स को तुम्हें मेजर वगैरह करना है, आगे पीछे बढ़ना है। तो तुम्हें लैंग्वेज में इस तरह से प्रॉब्लम आ सकते हैं कि अ मैन स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट 2,3, है ना? फिर वो 5 रेडियस की दूरी पर गया एट एन एंगल ऑफ π/3, तो कहां पहुंचा? तो ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
चलो अब मान लो मैं तुमको इसमें बोलता कि ओ पॉइंट से वापस तुम्हें चलना है और लेट से एट अ रेडियस ऑफ 6 और जो एंगल रहेगा इस बार तुम्हारा 5π/6 है। हाँ मतलब है ना, थोड़ा सा मैं वही थोड़ा तुम्हारा पोलर फॉर्म एक बार ठीक से अपन कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं तरुण, रिकॉर्डिंग देख लेना, बाकी अभी तक जो हमने देखा है सब बेसिक देखा है जो तुम्हें पहले से ही पता है। तो मैंने बोला पॉइंट क्यू निकालो एट अ रेडियस 6 और वो एंगल है 5π/6, तो 5π/6 मतलब ये π/6 होगा, और अगर ऐसे देखना है तो ये एंगल होगा 5π/6। तो निकालना जरा Q के कोऑर्डिनेट्स, तो लेट इट बी x2, y2। फाइंड Q, अगला पार्ट है तुम्हारा, ये समझ लो, फाइंड Q। एक्स वाला हो जाएगा, हाँ सही है एक्स, आर्यन सही है। दीपांशु क्या बता रहे हो, एक्स बता रहे हो वाई बता रहे हो? एक्स नहीं, ऐसा थोड़ी आएगा। तुमने तुमने cos 30 डिग्री को हाफ ले लिया दीपांशु, cos 30 डिग्री हाफ नहीं होता। समर्पित 2 प्लस होगा कि माइनस होगा? नहीं नहीं नहीं, तुम लोचा कर रहे हो, तुम लोग माइनस का प्लस कर रहे हो, प्लस का माइनस कर रहे हो कुछ कुछ लोग। हाँ हाँ आर्यन, अब थोड़ा सा सही लग रहा है। हाँ पहले तुमने 0 कर दिया था, वही वही मैं कह रहा था। चलो तो देखो अब बात ये है कि या तो तुम अपना दिमाग लगा लो, है ना, दिमाग लगा लो मतलब देख लो कि x कम हो रहा है कि y बढ़ रहा है कि क्या हो रहा है, और नहीं तो डायरेक्ट देखो। दो तरीके बता रहा हूं, जैसे तुम्हें इसका x कोऑर्डिनेट देखना है x2, तो या तो देख लो कि x2 कम हो रहा है ना, क्योंकि वो जो पॉइंट है वो 5π/6 जा रहा है, 5π/6 एंगल पे, तो x उसका कम होगा। तो या तो तुम लिख लो 2 माइनस 6 cos π/6, ठीक है, या तो ऐसे लिख लो। और cos π/6 कितना होता है, √3/2, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2 माइनस 3√3। सभी लोग एक्स कोऑर्डिनेट देख लो, है ना। तो या तो ऐसे कर लो कि तुम अपने खुद से देख लो कि एक्स कोऑर्डिनेट कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, और नहीं तो अगर ज्यादा नहीं सोचना है तो तुम्हें एंगल क्या दिया है, 5π/6 ना, तो 2 प्लस आर कॉस थीटा कर दो बिना सोचे समझे, आर कॉस थीटा, ये तो यहां से भी सेम ही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि cos 5π/6 कितना होता है, माइनस ऑफ cos π/6, सही बात है ना। तो ये मैं दो चीजें तुमको कन्वे करना चाह रहा हूं, या तो तुम खुद से देख लो कि एक्स कोऑर्डिनेट कम हो रहा है तो ऐसे माइनस लगा के पॉजिटिव वैल्यू लिख लो, और नहीं तो सीधा सीधा 2 प्लस आर कॉस थीटा कर दो, और थीटा जो भी है, अगर 5π/6 है तो 5π/6 ही रखो, ठीक है, मतलब उसका एक्चुअल एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक्स भी तो नेगेटिव होगा, हाँ तो ये नेगेटिव मतलब कमी तो हो रहा है एक्स, ये कमी तो हो रहा है, ये नेगेटिव ही तो है। अतिका क्या कहना चाह रही हो? हाँ दोनों केस में आंसर सेम ही आएगा, वही कह रहा हूं। और फिर y2 निकालना है तो वो तो तुमको क्लियरली दिख रहा है,
कि वो तो 3 प्लस आर साइन थीटा कर लो, है ना। तुम्हें दिख रहा है कि ऊपर बढ़ रहा है, तो 6 साइन पाई बाय 6, या तो ऐसे लिख लो या फिर इसको भी वैसे लिखा जा सकता है, आर साइन 5 पाई बाय 6। तो वो अपने आप थीटा उसको एडजस्ट कर देगा कि बढ़ना है कि कम होना है। तो साइन पाई बाय 6 और साइन 5 पाई बाय 6 सेम ही होते हैं, हाफ। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 दैट इज 6। तो दोनों चीजें जो तुमको समझना है समझ लो। जैसे डन, ये समझ में आई बात दोनों जो मैंने बोला? हाँ बहुत इजी है ना, बहुत इजी है। चलो इसका थर्ड पार्ट एक एक क्वाड्रेंट में घूम लेते हैं, ठीक है। ये वही 2,3 पकड़ो। अब तुम्हें थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाता हूं, तो एंगल क्या रखूं? एंगल रख लेते हैं, चलो इस बार जो है डिस्टेंस 5√2 रख लेते हैं, और एंगल जो है पाई प्लस पाई बाय 4। पाई प्लस पाई बाय 4 कितना हो गया? 5 पाई बाय 4। तो एट एन एंगल ऑफ 5 पाई बाय 4 तुम्हें 5√2 रेडियस पे जाना है। तो पॉइंट आर दैट इज x3, y3 निकालो ये पॉइंट। तो ये एंगल हो गया पाई बाय 4। अच्छा इस बार तो ये वाला तो इजी है। हाँ आर्यन सही है। बाकी लोग भी निकालो फटाफट, आ गया सबका? ठीक है। तो जैसा मैंने बोला तुमको कि या तो तुम अपना दिमाग लगा लो कि x3 जो है x कोऑर्डिनेट कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो 2 माइनस 5√2 cos 45 डिग्री, 5√2 cos पाई बाय 4। तो cos पाई बाय 4 1/√2 होता है, तो 2 माइनस 5 माइनस 3 हो जाएगा। या तो तुम अपने से दिमाग लगा लो कि x कोऑर्डिनेट कम हो रहा है, या फिर बिना सोचे समझे 2 प्लस आर कॉस थीटा कर दो, और यहां पर थीटा तुम्हें रखना पड़ेगा पूरा 5 पाई बाय 4। तो cos 5 पाई बाय 4 माइनस 1/√2 होता है, तो आंसर वापस सेम ही आएगा। और सिमिलरली y कोऑर्डिनेट दैट इज y3 अगर तुम्हें निकालना है, तो 3 तुम्हें पता है कम हो रहा है, तो माइनस 5√2 साइन 45 डिग्री। तो वापस √2 से √2 कैंसिल होगा, 3 माइनस 5 माइनस 2। और इसको अगर वैसे भी लिखते तो भी आ जाता, 3 प्लस 5√2 साइन 5 पाई बाय 4। क्लियर है? चलो तो ठीक है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में कर ही लोगे। अब मेन चीज मेरे को यही सिखानी थी कि या तो तुम खुद से देख लो x और y कम हो रहा है बढ़ रहा है, उस हिसाब से प्लस माइनस कर लो, या फिर बिना सोचे समझे तुम तो थीटा यूज कर लो जो एक्चुअल थीटा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब आते हैं अपन डिस्टेंस फॉर्मूला पे। ठीक है, अब अपन आते हैं अपने डिस्टेंस फॉर्मूला पे। तो कोई दो पॉइंट्स है तुम्हारे P x1 y1 और Q x2 y2। तो वैसे इनके बीच में डिस्टेंस तुम्हें पता है क्या होती है? अगर इनके बीच में डी डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सही बात है ना? और आता कैसे, इसको अगर देखना चाहते हो तो ये इसका एक ट्राइंगल बन जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी x2 माइनस x1, और ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी y2 माइनस y1। तो ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो जो PQ है लेंथ, तो जो PQ लेंथ है वो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो वही लिखा है। ठीक है,
और दूसरी बात, अगर ये पी क्यू बाई चांस, ठीक है, बाई चांस तुमको आर थीटा के फॉर्म में दिए हुए, मतलब मान लो ये रहा पी, ये रहा क्यू, ठीक है, और पी पॉइंट दिया हुआ है R1 थीटा 1 पर, और ये दिया है R2 थीटा 2 पर, ठीक है, मतलब इनके पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस होने वाली है अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1 या थीटा 1 माइनस थीटा 2, एक ही बात है। रेयर चांस है कि ये तुमको यूज करना पड़े, है ना। अगर आर थीटा दिया भी है तो उससे पॉइंट निकाल लो, या तो, है ना, इजी तरीका तो वही है। अगर आर थीटा दिया है तो पहले पॉइंट्स निकाल लो, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो। अतिका क्या बोल रही हो? और ये कैसे देख सकते हो? ये ऐसे देख सकते हो कि इसी फॉर्मूले में अपन x1 को क्या लिख सकते हैं, x1 मतलब p का कोऑर्डिनेट r1 cos थीटा 1, और y1 को r1 sin थीटा 1, और x2 को r2 cos थीटा 2, और y2 को r2 sin थीटा 2। तो ये जब x1 x2 y1 y2 यहां डाले जाएंगे तो ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। पूरा करके तो नहीं बताऊं ना। हाँ, ये d वही है, p और q के बीच का डिस्टेंस। अच्छा, ऐसे बोल रहे हो, d डिस्टेंस यही है p q के बीच में। दोनों ही पी क्यू के बीच में है। और फॉर्मूला किधर से आएगा? इधर से आएगा कि x1 x2 y1 y2 को ये पुट कर दो ऊपर, तो ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। और ये अपन जब सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे ना, तब भी ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा तुमको। चलो, तो ठीक है, आगे बढ़े। और बाकी रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन फॉर्म अगर अपन एक और देखें, है ना, वैसे देख चुके अपन, वहीं लिख लेना चाहिए था। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वापस अपन देखें कि ये R है, ये पॉइंट P है x, y, और ये एट एन एंगल थीटा है, तो R की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही बात है ना। और इसको ओरिजिन ही समझो 0,0। तो जो R है, एक बार डिस्टेंस हाईलाइट करना। डिस्टेंस हाईलाइट करना मतलब क्या बोल रहे हो अरियन? मतलब कौन सा डी है, वो यू बोल रहे हो? नहीं सर, वो मैंने पहले लिखा था, पता नहीं अब ऐसे कैसे पहुंचा। आपने हाईलाइट कर दिया ना सर, वही वाला पी क्यू। अच्छा, पहले पूछा था। यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। और दूसरी चीज कि ये टेन थीटा अपन क्या लिख सकते हैं? ये डिस्टेंस y है, ये डिस्टेंस x है, तो अपन ये टेन थीटा लिख सकते हैं y बाय एक्स, सही बात है। वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये रिलेशन अपन इन दोनों के बीच में देख सकते हैं। चलो, अभी तक कुछ नोट करना हो तो कर लो, अब अपन आते हैं एग्जांपल्स पर सीधा। हाँ, मतलब पढ़ा हुआ होगा तो बेसिक अब एक बार तो अपने को करना ही पड़ेगा ना, अपन भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहली बार ही चालू कर रहे हैं तो हाँ, मानता हूं तुमने ये सब पढ़ा हुआ है, कहीं फिजिक्स में थोड़ा, बेसिक मैथ्स में, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है ना। चलो, पॉइंट ए है 3,2 और पॉइंट बी है x, -1। तो फाइंड x इफ डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डी ए बी बोल रहा हूं उसको, इज इक्वल टू 5। चलो फटाफट x निकाल लो।
वैसे 2 आंसर आएंगे, ये आंसर सही है अरियंत, लेकिन एक और आएगा। बताओ बाकी लोग भी आंसर। हाँ अरियंत सही है। नहीं नहीं, वो उसका साइन चेक करो सेकंड वाले का, जो सेकंड आंसर तुमने रिपोर्ट किया। अरियन, जो तुमने सेकंड आंसर रिपोर्ट किया उसका साइन चेक करो, माइनस नहीं होगा। अरे बाकी लोगों का आंसर आ रहा है, एक बार फटाफट बता दो तो अपन आगे बढ़े। हाँ अतिका सही है। इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या मुझे? हाँ ऋषभ क्या बोल रहे हो प्लस लगाकर? तरुण दोनों बातें मत करो। अच्छा वैसा, वैसा तो मैंने भी नहीं देखा, पर हाँ देख सकते हैं। चलो तो सिंपल सी बात है, 5 बराबर अंडर रूट एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 मतलब 3 का होल स्क्वायर। तो यहां से x माइनस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर दैट इज 25 - 9 16। तो x की दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो 7 ताकि 7 - 3 4 का स्क्वायर, और एक -1 ताकि -1 - 3 -4 का स्क्वायर। तो स्क्वायर हो तो ध्यान रखा करो दो वैल्यू आती है ना, या फिर इसको x - 3 बराबर +-4 लिख के आगे बढ़ सकते हो। चलो अगले एग्जांपल पर आओ। ए पॉइंट है 6, -1, बी पॉइंट है 1, 3, सी पॉइंट है अल्फा, 8। तो फाइंड अल्फा इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी। ए बी और बी सी बराबर है तो अल्फा पता करो। वैसे आर्यन कह रहा था पिछले वाले एग्जांपल में 3 4 5 का पाइथागोरस ट्रिपलेट दिख गया, क्योंकि डिस्टेंस 5 है और 2 और -1 के बीच में सही बात है 3 का गैप है, तो 3 और x में 4 का गैप होना चाहिए। सही बात है, तो एक 7 होगा और एक -1 होगा, ऐसे भी देख सकते थे। हाँ हाँ 10th के क्वेश्चन है तो फटाफट इनके आंसर्स बता दो तो मैं आगे बढ़ता जाऊं। अब स्टार्टिंग जो है चैप्टर्स की 10 से होती है, ट्रिग्नोमेट्री भी स्टार्ट किया था तो 10 से ही होता है, सीक्वेंस एंड सीरीज भी 10th का ही एपी से स्टार्ट होता है, तो थोड़ा बहुत 10th का आता है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आएगा अभी नया। तो इसलिए फटाफट आंसर बताते जाओ तो मैं अपन आगे बढ़ते जाएं। वैसे इस बार भी 2 आंसर आएंगे। हाँ अतिका सही है। दो ही लोगों के आंसर आए अभी तक, बाकी लोग निकाल तो रहे हो। हाँ चलो बढ़िया, आप सब क्या रहे हैं 5 एंड -3 सॉल्व करने की जरूरत है। अल्फा की वैल्यू 5 है या फिर -3। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, बाई चांस किसी ने कैलकुलेशन मिस्टेक कर ली हो चेक कर लेना, 5 और -3 आंसर आएगा। चलो फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, फाइंड
point on y-axis which is equidistant from 3,5 and -1,6. चलो y एक्सिस पे पॉइंट निकालना है तुम्हें। अगर पॉइंट y एक्सिस पे तो तुम उसको 0,a मान सकते हो। तो बस तुम्हें a निकालना है। आंसर बताओ। हाँ, अतिका ऋषभ सही है। चलो, तो a का वैल्यू 3/2 आ रहा है। आ गया सबका? हाँ रियन सही है। ठीक है, आगे बढ़ू। चलो आगे बढ़ते हैं, सेक्शन फॉर्मूला देखते हैं। सेक्शन फॉर्मूला आई थिंक 10th में नहीं रहता है ना। तो सेक्शन फॉर्मूला बोले तो कि अगर कोई पॉइंट किन्हीं दो पॉइंट को, तो पहले इसमें अपन देख रहे हैं इंटरनल डिवीजन। नहीं नहीं नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, वो तो कुछ और ही। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो वही होता है, ऐसा कुछ नहीं। तो यहां पर तो हम बस डिवीजन देखने वाले हैं। कैसा डिवीजन? कि पॉइंट ए है x1 y1 और पॉइंट बी है x2 y2। तो अगर पॉइंट P x, y इस AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो में। अच्छा 10th में था तो फिर तो बढ़िया बात है। तो ये अगर m/n में डिवाइड कर रहा है तो हम x और y के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या लिख सकते हैं? तो x हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n क्रॉस में, ठीक है ना। ये m को इधर मल्टीप्लाई करो और n वाले को इधर। सिमिलरली y क्या हो जाएगा? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो इसका प्रूफ पता है कैसे आता है? अरे 10th में भी था। हाँ 10th में था, मेरे को लोग बोले, तुम लोग चैट में लिखे। तो इसका प्रूफ पता है वैसे, या बस याद कर रखा है? कैसे हो सकता है? अभी तक तो याद ही नहीं आता। कुछ लोगों को पता है, हाँ मतलब पता तो होना चाहिए एटलीस्ट चीजें आती कहां से हैं, जो बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। तो इसको अपन ऐसे देख सकते हैं एक्स वाई प्लेन पर, कि मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, x1 y1 x2 y2। तो ये हो गया x1, ये हो गया x2, और मान लो ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x है। अभी x की बात कर लेते हैं अपन। तो ये इसको m/n में डिवाइड कर रहा है।
तो क्या मैं बोल सकता हूं ये यहां पर भी ms2n में डिवाइड करेगा, x1 x और x2, मतलब x कोऑर्डिनेट भी और y कोऑर्डिनेट भी। हाँ एक्सटर्नली भी डिवाइड होता है, वो भी अपन करेंगे अभी। और इसको अगर वैसे देखना है कि क्यों ms2n ही रहेगा, तो ऐसे मान सकते हो वो लेंथ m मान लो और वो m प्लस n मान लो टोटल, या n मान लो, ये वाली m, ये वाली n, तो वो हो जाएगा m cos थीटा और वो आ जाएगा n cos थीटा। तो भी दोनों का रेशियो ms2n ही रहने वाला है, तो रेशियो तो चेंज नहीं होने वाला है। तो बस अब ये रेशियो ms2n का है, तो अब हम यहां से लिख सकते हैं क्या, ये डिस्टेंस एक्चुअली में क्या है x माइनस x1 और ये डिस्टेंस क्या है x2 माइनस x, तो m/n इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। तो यहां से ये x का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो, और अगर P इज द मिड पॉइंट, इफ P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2, दैट इज 1:1 के रेशियो में अगर डिवाइड करें तो ये था इंटरनल डिवीजन, फिर आता है एक्सटर्नल डिवीजन। मतलब पॉइंट P जो है इस बार AB के बाहर रहेगा, अंदर नहीं। जैसे ये रहा A, ये B और ये P, तो P पॉइंट अगेन वही x, y है, और A पॉइंट अपना वही x1 y1, B x2 y2, और P को बोला गया है कि वो m/n में AB को डिवाइड कर रहा है। देखो ये लैंग्वेज बोलने का भी तरीका है कि P डिवाइड्स AB इन द रेशियो m/n, मतलब A की तरफ m है और B की तरफ n है। अगर ऊपर ये बोल देता P डिवाइड्स AB इन द रेशियो n/m, तो रेशियो चेंज हो जाता, n इधर आ जाता, m उधर आ जाता। ये चीज का ध्यान रखना लैंग्वेज में। तो अब अगर P डिवाइड कर रहा है AB को m/n में, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये पूरा लेंथ m समझो और B तक का लेंथ n समझो। P डिवाइड्स AB इन द रेशियो, ठीक है ना, मतलब PA बाय PB इज m/n, ये समझो। और ऊपर भी हमें ये लिख लेना चाहिए था वैसे, क्या, कि PA बाय PB इज अगेन m/n। तो देखो इसको किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, इसको इंटरनल कन्वर्जन में कन्वर्ट कर लिया जाता है। अगर तुम्हें पॉइंट P निकालना है x, y, तो ये x1 y1, ये x2 y2, और इसको m/n इस तरह से लिख के इंटरनल डिवीजन में कन्वर्ट कर लिया जाता है ना। अभी क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला इस तरह से बनता है, इसीलिए अभी बता दूंगा क्यों। तो बस तुम्हें बोला जाए अगर 3:2 में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो किसी एक में माइनस लगा दो, 3:-2 या -3:2। तो यहां से तुम्हारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा कि x बराबर mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, और y निकल के आ जाएगा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। क्लियर है? कैसे आ रहा है बता दूंगा अभी। अब इसी में अगर मैं बोलूं कि m/n का मॉड्यूलस ग्रेटर देन 1 है, मतलब m और n में m का मॉड्यूलस बड़ा है, ठीक है। जैसे 3:2 एक्सटर्नली, तो 3 बड़ा है तो m बड़ा है, तो क्या हम बोल सकते हैं P पॉइंट इज क्लोजर टू पॉइंट B, P इज क्लोजर टू B, P इज क्लोजर टू B। एक्सटर्नल डिवीजन में ही बात कर रहा हूं। और अगर तुम्हें बोला जाए m/n का मॉड्यूलस लेस देन 1 है, तो मतलब n बड़ा है इस बार, तो n बड़ा है मतलब पॉइंट
P जो है वो B से दूर होना चाहिए। तो B से दूर होना चाहिए मतलब A के पास होना चाहिए। तो P इज क्लोजर टू A। तो हम रेशियो से जस्ट एक पता कर सकते हैं कि P पॉइंट जो है किसके पास हो सकता है। ठीक है, चलो तो नोट कर लो फटाफट, अपन फिर एग्जांपल्स पर आते हैं। हाँ, और ये समझ लो कि ऐसा होता क्यों है नेगेटिव वाला। तो जैसे मान लो ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट P, तो उसने क्या बोला, m/n में डिवाइड कर रहा है, तो ये m और ये n। तो इसको जब अपन यहां पर x1, यहां पर x2 और यहां पर x मार्क करेंगे, तो हम बोल सकते हैं ना, इस लेंथ को क्या बोल सकता हूं मैं, m-n बोल सकता हूं ना, और इसको n, m-n रेशियो वाइज। तो बस ये यहां पर रेशियो आ जाएगा m-n is to n, ऐसे। लेकिन ये x1 x2 x का रेशियो है, ठीक है ना। तो यहां पर अपन अब क्या बोल सकते हैं, यहां पर इंटरनल रेशियो वाला फॉर्मूला लगा दो कि x2 बराबर m-n इंटू x प्लस n इंटू x1 अपॉन इन दोनों का सम। तो ये कट गया, तो देखो यहां से x निकल के आएगा जो अपन ने ऊपर देखा था। तो mx2 माइनस nx1 अपॉन m-n आ रहा है x, चेक कर लो। तो इस तरह से बना, इसीलिए अपन ने उसको कन्वर्ट कर लिया m/2 माइनस n वाले रेशियो में, क्योंकि ये ऐसा ही दिख रहा है कि n की जगह बस माइनस n आ गया। क्लियर है ना। तो होता तो एक्सटर्नल डिवीजन ही है, लेकिन उसको अपन ऐसे मान लेते हैं कि m/2 माइनस n में डिवाइड कर रहा है वो। तो इस तरह से चलो, सब कुछ नोट किया, तो अपन एग्जांपल्स पर आए। चलो तो पहला एग्जांपल, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, या फाइंड अ पॉइंट सीधा लिखते ना, फाइंड अ पॉइंट विच डिवाइड्स द सेगमेंट joining 6,3 and -4,5 in the ratio 3:2। पहला पार्ट इंटरनली, दूसरा पार्ट एक्सटर्नली। तो पहला पॉइंट 6,3 दिया है, तो ए उसको मानो बी सेकंड वाले को, और 3:2 ऐसे है ना, मतलब 6,3 की तरफ 3, क्योंकि रेशियो चेंज करने से पॉइंट चेंज हो जाएगा। 3:2 का 2:3 मत कर देना। हाँ प्रशांत सही है, पहला सही है, दूसरा निकालो। हाँ अधिका दीपांशु सही है, सेकंड वाला निकालो। सेकंड वाला नहीं नहीं,
नीचे डिवाइड बाय 5 भी आ रहा है क्या दीपांशु? वैसे कोऑर्डिनेट तो सही लग रहे हैं पर नीचे डिवाइड बाय 5 भी आ रहा है क्या? मेरे पास जो आंसर लिखा है उसमें डिवाइड बाय 5 नहीं है, एक बार चेक करना पड़ेगा डिवाइड बाय 5 आएगा क्या। अरे नहीं, तुम लोगों ने, अच्छा समझ गया मैं, डिवाइड बाय 5 थोड़ी आएगा। हाँ समझ गए, m माइनस एन लगाना है, mx2 माइनस एन एक्स वन अपॉन m माइनस एन। तुम लोगों ने हाँ m प्लस एन कर दिया, मैं वही सोचू ये 5 कहां से आ रहा है। चलो सही है। साइन चेक करो प्रशांत, प्रशांत साइन चेक करो, साइन गलत है, नहीं अतिका गलत है। दीपांशु वैसे बाकी तुम्हारा सही है, वो 5 हटा लो नीचे से। चलो तो पहले वाले का आंसर आ रहा है 0,21 बाय 5। आया सबका? ये पहला डिस्कस करने की जरूरत है तो बताओ, किसी को भी अगर एक को भी लग रहा है डिस्कस करना है तो बता दो, तो मैं कर दूंगा। और दूसरे वाले का आंसर आ रहा है -24,9। ठीक है, एक बार देख लो फटाफट पहले वाले का, कि पहले वाले की बात कर रहा हूं अभी, इसको हटाओ। x क्या होगा, 3 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 6, सिर्फ x कोऑर्डिनेट पे ध्यान दो, अपॉन 3 प्लस 2 5, तो ऊपर हो गया 12 और ये -12 तो 0, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 2, तो 15 प्लस 3 टू 6 अपॉन 5, तो 21/5। देखो जिन लोगों का नहीं आया। और सेकंड वाले में क्या करना है, सेकंड वाले में बस एक्सटर्नली 3:2 बोला है ना, तो तुम तो 3:2 मान लो बस, और कुछ नहीं करना। तो 6,3 और -4,5, वापस से x, y मान लो इस बार, तो x हो जाएगा क्या, 3 इंटू -4 -2 इंटू 6 अपॉन 3 -2, तो -12 -24, और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3 इंटू 5 -2 इंटू 3 अपॉन 3 -2, तो 15 -6 तो 9, तो आ गया पॉइंट -24,9। अगर अभी भी डाउट हो किसी को तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज नोट करके लिखो कि अगर तुम्हें बोला जाए कि कोई 2 पॉइंट है और तीसरा पॉइंट भी दे दिया जाए और पूछा जाए कि किस रेशियो में ये इसको डिवाइड करता है, तो एज्यूम रेशियो टू बी λ/1 इन क्वेश्चंस। अगर तुम्हें 3 पॉइंट दे दिए जाए और बोला जाए ये तीसरा पॉइंट इन दो को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उसको λ/1 मान लो। अगर लैम्डा पॉजिटिव आएगा तो इंटरनल डिवीजन है, और अगर लैम्डा नेगेटिव है तो एक्सटर्नल डिवीजन है। ये चीज नोट करके लिख लो, और इस पर एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे हाँ ठीक है, के लैम्डा सब एक ही बात है, कुछ भी मानो। तो इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -1, -1 divide the line segment joining the points 4,4 and 7,7। निकालो फटाफट।
हाँ सही है। दीपांशु सही है, प्रशांत सही है। तो तुम लोगों का आंसर आ रहा है लैम्डा बराबर, अगर लैम्डा इज टू 1 माना है ना, 0.4,4 पहले लेना है। नहीं, अति का माइनस आ रहा है, तो लैम्डा आ रहा है -5/8। तो इसको तुम बोल सकते हो -5:8 का डिवीजन है, या फिर 5:8 एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ये भी बोल सकते हो। तो बाई चांस तुमसे पूछा जाए तो इस तरह से बोलना ज्यादा बेटर है कि 5:8 एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। हाँ, अगर इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं अपन। थोड़ा सा 2 क्वेश्चन और करते हैं और फिर आज का एंड करेंगे अपन। अच्छा चलो देख लो, अपना पॉइंट क्या है, -1,1। ये पॉइंट है -1, और ये 4,4 और ये 7,7। तो इसको मानो लैम्डा इज टू 1 में डिवाइड कर रहा है। तो क्या करेंगे अपन, -1 बराबर 7 लैम्डा प्लस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1, बस यहां से आ जाएगा। तो माइनस लैम्डा -1 बराबर 7 लैम्डा प्लस 4, तो -5 बराबर 8 लैम्डा। तो यहां से आ गया ना लैम्डा, -5/8। हाँ चलो एक काम करते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट बता के फिर 2 क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं, ये ज्यादा बेटर रहेगा। ये वाला अभी समझ में आ गया? और कभी ऑप्शन में ऐसा होना कि डिवाइड ही नहीं कर रहा, देखो कभी ये भी हो सकता है कि ये 3 पॉइंट तुम्हें ऐसे दिए कि वो पी पॉइंट, देखो डिवाइड तब करेगा ना जब तीनों एक लाइन में होंगे, पहली बात। हाँ एक चीज बता देता हूं जो आगे कंसेप्ट आएगा वैसे तो, ठीक है, कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 2 पॉइंट्स ऐसे हो और तीसरा पॉइंट कहीं यहां हो। तो अगर तुमने सिर्फ उसका -1 से चेक कर लिया तो कोई ना कोई रेशियो तो आएगा ही। तो तुम्हें वैसे है ना पता है, y से भी क्रॉस चेक करना चाहिए कि क्या y से भी लैम्डा सेम आ रहा है क्या, क्योंकि अगर वो एक लाइन में नहीं हुए तीनों पॉइंट, जैसे इसकी लाइन तो ये जा रही है, वो तीसरा पॉइंट लाइन के बाहर है, तो x को डिवाइड करोगे तो कोई ना कोई रेशियो तो आएगा ही, और y को भी डिवाइड करोगे तो कोई ना कोई रेशियो आएगा। वो रेशियो सेम होना चाहिए तभी वो उसको डिवाइड करेगा, नहीं तो इसका मतलब है वो किसी और ही लाइन में, ABC तीनों एक लाइन में नहीं है, इसका मतलब ये हो जाएगा, मतलब P और A और B। तो हमें -1 से भी दूसरे से भी चेक करना चाहिए, वैसे तो अच्छा सेम ही आएगा ना, ये पॉइंट तो -1, 4 और 7 सेम ही है, इसीलिए लैम्डा दोनों तरफ से सेम आएगा। पर अदरवाइज बता रहा हूं, कभी ऑप्शन तुम्हें दिखे नन ऑफ दिस करके, या ऐसा दिखे कि ये तो डिवाइड ही नहीं कर रहा, तो वो कंसेप्ट ये रहेगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि 3 x के कोऑर्डिनेट कोई भी ले लो, वो कोई ना कोई रेशियो में तो डिवाइड करेंगे, तो y वाला भी सेम ही रेशियो में डिवाइड करना चाहिए, है ना, तब बात होती है कि हाँ सही है डिवाइड कर रहा है। चलो तो नेक्स्ट एक कंसेप्ट समझ लो और 2 क्वेश्चन ले लो होमवर्क के लिए। तो अब देखो, ये a
हेलो, अब ऑडिबल हूं मैं, है ना? चलो, तो मैं था यहाँ पर कि पता नहीं कहाँ डिस्कनेक्ट हुआ था, एक बार वापस बता देता हूं कि ए बी पॉइंट है, सी पॉइंट इसको m/n में इंटरनली डिवाइड कर रहा है और डी पॉइंट इसको m/n में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो पॉइंट सी और डी को बोला जाता है हार्मोनिक कंजुगेट्स विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। तो इसका मतलब है ए सी, ए बी और ए डी एचपी में होते हैं। ठीक है, तो ये चीज को नोट डाउन कर लो। इफ सी डिवाइड्स ए बी internally and D divides and D externally in the ratio m/n, then C and D are called as harmonic conjugates with respect to A and B। ठीक है, ए और बी के रिस्पेक्ट में इन दोनों को हार्मोनिक कंजुगेट बोला जाता है। एंड अब हम यहां से देखेंगे, मतलब ए सी, ए बी और ए डी, ए सी, ए बी और ए डी ये एचपी में होते हैं, मतलब लेंथ, इनकी लेंथ। ठीक है ना, ए सी, ए बी और ए डी की लेंथ की बात कर रहा हूं मैं। तो इसका मतलब है कि 2/AB इज इक्वल टू 1/AC प्लस 1/AD होता है। समझ में आ रही बात? अब ये ऐसा कैसे होता है एक बार देख लो फटाफट, है ना, नोट कर लेना एक साथ। तो जैसे मान लो ए बी और पॉइंट सी ए इसको λ/1 में डिवाइड कर रहा है, और पॉइंट डी ए ये भी इसको λ/1 में, लेकिन लैम्डा ये पूरा होगा और 1 ये इतना होगा। ए बी को डिवाइड कर रहे हैं, ये प्रूफ बता रहा हूं मैं कैसे होता है ये, एचएम में हार्मोनिक, एचपी में कैसे आते हैं। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं कि λ/1 क्या रेशियो है ये, AC अपॉन BC, AC अपॉन BC और AD अपॉन BD। सही बात है। अब तुम्हें रिलेशन किस में चाहिए, तुम्हें रिलेशन चाहिए AC, AB और AD में। तो जो एक्स्ट्रा चीजें आ रही है उनको हटाओ, हटाओ मतलब AC को तो AC ही रहने दो, BC को क्या लिख सकते हैं, AB माइनस AC ना, क्योंकि मेरे को बीसी का कोई रोल नहीं है, बीसी में मेरे को रिलेशन नहीं चाहिए, मेरे को एसी, एबी और एडी में रिलेशन चाहिए। फिर एडी को एज इट इज रहने दो, और बीडी को क्या लिख सकते हैं अपन, ये बीडी को एडी माइनस एबी, एडी माइनस एबी, क्योंकि ये दोनों मेरे को रिलेशन में चाहिए। सही बात है। और ये मैंने बीच में किसको लिखा है, बीसी को भी लिखा है। चलो तब इनका कर दो रेसिप्रोकल, ए बी माइनस ए सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए डी माइनस ए बी अपॉन ए डी, और रेसिप्रोकल करने के बाद अलग अलग कर लो। तो ए बी अपॉन ए सी -1 इज इक्वल टू 1 माइनस ए बी अपॉन ए डी। तो यहां से आ गया ए बी अपॉन ए सी प्लस ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू 2। तो ये ए बी को नीचे ले जाओ तो देखो वो आ गया 2/AB बराबर 1/AC प्लस 1/AD, जो मैंने लिखा एचपी वाला। सही बात है। 2/AB बराबर 1/AC प्लस 1/AD, हैंस प्रूव्ड। ये एडी है। प्रूफ क्लियर है सभी को? नोट कर लो जो भी नोट करना है इसमें से, और बस इस पे अब हो गया अपना एग्जांपल दे रहा हूं वो होमवर्क के लिए। ये भी नोट कर लिया?
हाँ नोट्स तो अपलोड हो जाएंगे तरुण, वो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास के तुरंत बाद होते हैं। चलो तो इस पे एक एग्जांपल ले लो, एग्जांपल 1 होमवर्क के लिए। फाइंड हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ, फाइंड हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ 5,13 with respect to WRT, मतलब with respect to A 2, -5 and B 3, 1। तो इसका हार्मोनिक कंजुगेट निकालना है। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? पहले तो ये पता करोगे कि 5,13 इसको किस AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। फिर वो जो रेशियो आएगा, अगर इंटरनली आया तो एक्सटर्नली उसी रेशियो में पॉइंट निकालोगे जो डिवाइड कर रहा है, और अगर एक्सटर्नली आया तो इंटरनली वाला निकालोगे। सही बात है? और एग्जाम्पल 2 है ना, हार्मोनिक कंजुगेट से रिलेटेड नहीं है। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स which trisect the line segment joining 1, -2 and -3, 4। 1, -2 and -3, 4। तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन समझ में आया ना? बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? 1:1 में डिवाइड करना। और ट्राइसेक्ट का मतलब क्या हुआ? हाँ दीपांशु बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? ट्राइसेक्ट का मतलब हुआ उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करता हो, 1, 2। तो अब रेशियो तुम जान ही रहे हो कि क्या रेशियो होना चाहिए, तो वो कर लेना एंड देन फिर इसको अपन डिस्कस कर लेंगे। चलो डन क्या? और कुछ हो तो बताओ। सर एक बार थोड़ा ऊपर करना। सो जो डायग्राम बनाया था आपने, से ऊपर वाला। यस